नमस्कारम। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ये इंट्रो तेलुगु में दूं, बट मुझे लगता है तेलुगु सीखना मेरे अगले जन्म का टास्क होगा। तो यस, अभी तक मैं सिर्फ ये सीख पाई हूँ कि नमस्कारम, वेलकम टू माय व्लॉग। अब हम चल पड़े हैं हैदराबाद की तरफ और हम वहाँ जा रहे हैं एक शूट के लिए। तो नेक्स्ट कुछ डेज़ मेरे जो व्लॉग आएंगे वो हैदराबाद से आएंगे, जो एक मिक्सचर होगा यहाँ के बिहाइंड द सीन्स का, मेरे यहाँ पे एक्सपीरियंस का, क्रू में हो रही स्टोरीज़ का, सेट पे हो रही स्टोरीज़ का। वो हम आपको बताएंगे, हम मनोज को बताएंगे और हम रिकॉर्ड करेंगे, और जो हम हमेशा से करते हैं, इतने सारे व्लॉग से करते आ रहे हैं, वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ मैं चल पड़ी हूँ, मेरी फ़्लाइट थी और हैदराबाद पहुँचने के लिए बहुत ही छोटी फ़्लाइट थी, लाइक 1 घंटा लगा। मुझे बस एक नींद आई और हम पहुँच गए हैदराबाद। तो हम फिर हैदराबाद, इनफैक्ट मुझे हैदराबाद से लेके एक जिस घर में मुझे रुकाया गया है, एक घर लिया गया है जहाँ पे क्रू मेंबर और कास्ट मेंबर रुके हैं, वहाँ पहुँचने में ही मुझे 2 घंटे लगे। तो मतलब मेरी बॉम्बे से हैदराबाद की इतने किलोमीटर्स में क्रॉस करके 1 घंटे में पहुँची हूँ, और बाय रोड मैं अपने घर तक मुझे टाइम लगा है 2 घंटे। और ये है सीक्वेंस एक सीन का जो प्रवण ने शूट किया है। सो दैट्स इट। सुबह डोसा खा रही हूँ। जब शाम को पूछते क्या खाना है डिनर में, बोलती डोसा खा रही हूँ, मसाला। मुझे मसाला डोसा यहाँ का इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब वो मीठा नहीं है और मतलब मस्त है। और वो लोग चटनी भी ऐसे अलग से अच्छे से देते हैं। मतलब होटल में भी खा रही हूँ, और अगर वो पैक करके बोल रहे तो सब बोल रहे हैं हाउ विल यू ईट डोसा, डोसा तो सॉगी हो जाएगा। मैंने कहा ये सॉगी है ही नहीं ना, बॉम्बे में जैसे पैक्ड आता है वो अलग है और ये अलग ही है। तो मुझे इतनी मजा आ रही है। क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस। मैंने, मतलब ये ऐसी बात है ना, मैंने ऑलमोस्ट 15-16 स्टेट्स देखे इंडिया में। मतलब किसी किसी कोने में मैं शूट करने गई, बट हैदराबाद का एक्सपीरियंस जो है ना, मतलब वो अनबिलीवेबल है। उसका फूड अनबिलीवेबल है, उसके लोग इतने स्वीट। और मेरे साथ जो को एक्टर है शार्दुल, वो वो हम लोग क्या पूरी भाजी खा रहे थे। मॉर्निंग का जो पूरी भाजी नाश्ता होता है ना, यहाँ का अलग ही होता है। तो हम दोनों ऐसे खा रहे हैं, हम दोनों के एक्सप्रेशन, वो भी फूडी है, दोनों के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि मतलब हमें खाना अच्छा मिल जाता, हमें कितना अच्छा लगता है। ऐसे एक्सप्रेशन है कि मतलब हम लोग बोलते दिस इज गॉड सेंट फूड, व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज दिस फूड। मेकअप वाले जो हैं वो कल चेंज हो गए। तो मैं वो मेकअप कल के जो शिफ्ट थी वो किसी और की हो गई। तो अब ऐसा हो गया कि उनको एक्सप्लेन करना है कि कैसे करना है। अब मैं उनको बोल मैं कैसे वहां वो कुछ नहीं बोल रहे, वो बोल रहे ना हिंदी आती है उनको ना तेलुगु आती है, ऐसा बोल दिया। ऐसा नहीं, ना उनको हिंदी आती है ना मुझे तेलुगु आती है, ऐसा इंग्लिश भी नहीं कोई कॉमन। तो मैंने डायरेक्टर को बोला कि प्लीज एक्सप्लेन टू हिम कि क्या करना है। तो उन्होंने तेलुगु में एक्सप्लेन किया, ठीक है। और पूरे दिन यही इंटरेक्शन चलता रहा कि मैं डायरेक्टर को बोल रही हूँ और डायरेक्टर उनको बता रहे हैं, और मतलब ये चलता रहा। मतलब हमेशा कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए जो तेलुगु में उनको बताए, क्योंकि वो साइन से भी नहीं समझ रहे कि कैसे करना है, फोटो से। शाम को अब जो मेरे साथ को एक्टर थी, जो मेरी मदर इन लॉ बनी है, वो मराठी है। तो वो मुझे पूछ रही थी कि मतलब कल ही आई थी वो शूट पे, फर्स्ट डे था उनका। तो वो मुझसे उन्होंने कुछ पूछा, और एक दो और है लोग एडी में जो मराठी हैं, तो मैं उनसे कभी कभी ऐसे मराठी में बोलती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैम मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप है महाराष्ट्र में, पर मेरी फैमिली और फैमिली रूट्स उत्तराखंड के। पर मुझे अपनी मदर टंग नहीं आती है, लेकिन मराठी फुल आती है। तो वो हंसती थी इस बात पे, और मैं मराठी में थोड़ा उनसे बात करने लगी। तो मेकअप वाले मुझे बोलते हाँ मराठी आती है। उन्होंने सुबह कोई लैंग्वेज ही नहीं, जैसे उनको कोई लैंग्वेज ही नहीं आती ऐसे। मतलब हमने पूरा, और हम इतना हंसे इस बात पे कि पूरा दिन हमें डायरेक्टर रमना चाहिए हो रहा था कि
रमना विल गाइड अस। हमको सुबह मालूम चलता वो मराठी, तो मैं उनको मराठी में बोल के एवरीथिंग वाज, हम मतलब मेकअप और ये कैसे कितने उससे होते हैं एक्टर और मेकअप की, उनका इंटरेक्शन चलता रहता है। तो तू सोच, हम दोनों डिस्टेंस नहीं होता इंटरेक्शन में ना, डायरेक्टली उनको बोला दादा ऐसे करो, दादा ऐसे करो, तो उसके बीच में एक मेडिएटर लेके घूम रहे हैं हम लोग। जो भी मेरे को दादा से करवाना है मैं वो उसको बोलूंगी और वो उसको बोले। और मैंने उनको बोला अरे आपने सुबह बोला क्यों नहीं कि आप महाराष्ट्रियन हो, मुझे नहीं आती मतलब नहीं आती है, या तेलुगु में ही बता देते किसी को, कुछ तो बोल देते ना मतलब। वो फिर बता रहे वो नांदेड़ के, मैंने कहा हे भगवान। और ऐसा भी नहीं है कि क्रू में जो मराठी है उनसे वो मराठी में बात कर रहे हैं, ये भी नहीं है। उनका अपना ही तेलुगु में चल रहा है, तो सबको लग रहा है, पूरे यूनिट को लग रहा है कि वो तेलुगु है, और उनको नहीं आ रही। तो इतना फनी हो गया ना, वो सब लोग हंसने लग गए कि यार ये क्या हुआ आज हमारे साथ, हम क्यों मतलब ये क्या चल रहा था हमारे, इतना उसके वजह से डिस्टेंस आ गया ना। मेरा एक पॉइंट पे ऐसा होता था कि बार बार क्या रमना को बुलाना है, तो मैं बोलती थी उनको दादा रहने दो, और मैं खुद मैं लेके खुद अपना टचअप कर लेती थी कि अब मैं इनको क्या समझाऊंगी, मुझे क्या करना है। कि मैंने मेरे को उनको बोलना होता था कि यहाँ पे ऑयल आ गया है, या यहाँ पे ऑयल आ गया है, या मेरी ऑयली स्किन है तो आप थोड़ा यहाँ पे एक पफ कर दो, या वहां पे। मैं सोच रही हूँ इनको समझाने तक तो मैं कर लूंगी और आई विल गो बैक टू माई सीन, अदरवाइज उनको समझाने में मेरा फोकस हट जाएगा सीन से। हे भगवान, फनी था ये मतलब। एंड शूट थी, आधा घंटा बचा था शूट का, और आज भी वो चेंज करेंगे। आज भी विल गो बैक टू द मेन जो थे, जिनके जो तेलुगु है रियल में, लेकिन उनके साथ मेरा इंटरेक्शन फील वो हो गया। एक्चुअली ना जब से लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया ना, उनको लगता है शायद कि उनके सारे और सेंसेस भी वर्क नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि वो मास्क में पहने तो मतलब मास्क में ऐसा लग रहा है जैसे उनको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या, जबकि मैं अगर उससे बताऊं, जैसे मैंने ये बताया कि क्या है इसका मतलब, मेकअप वाले से बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है काजल, तो मैं उनको एक्सप्रेशन से बोल रही हूँ, क्योंकि रमना हमेशा नहीं है ना साइड, तो मैं उनको बोल कि उनको मुझे बोलना ना सिर्फ मेरा मिनिमम मेकअप है और काजल मेन है, काजल लगाना है। तो मैं उनको बोल रही हूँ, और मेरा ही मेकअप किट था, मतलब बोल भी रही हूँ कि मेरे पास बैग नहीं था तब, तो मैं उनको कहती हूँ कि काजल, वो भी सुनने मतलब इसमें क्या है, लैंग्वेज का क्या है, इसमें लैंग्वेज का क्या है, काजल समझेगा ना, या मस्कारा या लिपस्टिक, ये तो होता ही है ना। मतलब इसी पे तो आधे डांस है, पूरा एक्टिंग इसी पे है कि हमने ये, मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा मैं उनको एक्ट करके भी नहीं दिखा पा रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए। पूरा दिन मैंने ऐसे बिताया, कट टू शाम को पता चला कि वो मराठी है। हे भगवान। पता है जब मैं फर्स्ट टाइम गया था हैदराबाद तो कैब वाले से मैंने सोचा कि बेसिक मराठी के एक दो वर्ड, ये तेलुगु के एक दो वर्ड सीख लेता हूँ, हेल्प होगी, क्योंकि जीरो से तो कुछ तो अच्छा है। तो मैंने बोला थैंक यू कैसे बोलते हैं, तो उसने बोला कृतज्ञ तलु। तो मैंने रट लिया कृतज्ञ तलु, लेकिन उसने अब किसी भी लैंग्वेज में कोई भी वर्ड अलग अलग कॉन्टेक्स्ट का होता है ना। तो अब कृतज्ञ तलु का जो कॉन्टेक्स्ट है वो शायद थोड़ा ज्यादा साहित्यिक है। लगा कि पूछ रहा है तो बेस्ट बताता हूँ। अब मुझसे कोई फॉरेनर पूछेगा थैंक यू का, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा धन्यवाद। लेकिन आप सब्जी लेने के बाद धन्यवाद थोड़ी बोलोगे। तो पर मेरा शुरू हो गया, मैं सब्जी वब्जी लेने जाता था, मैं बोल कृतज्ञ तलु, और वो मुझे देख रहे हैं ये क्या हो गया इसको। ये क्या, ये तो हर चीज में, मैं दुकानदार से कुछ सामान ले रहा हूँ और आते बोल रहा हूँ कृतज्ञ तलु, उनके मुंह पे एक स्माइल आ जाती थी, ये क्या कर गया। मस्त है। मैं अभी भी कोई भी तेलुगु कुछ करता ना मेरे लिए, तो मैं फुल एकदम दिल से कृतज्ञ तलु। मुझे भूख लग रही है इतनी देर से, शुरू हो गई वीडियो के स्टार्ट में मैं मसाला डोसा खा रही हूँ, हर टाइम मसाला डोसा खा रही हूँ, और अभी खा खा के दिखा रही है, और अभी बोल रही है हाउ टू ईट।